नमस्कार आप सभी का जीएस वेंगट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि जब आप लोग बिहार पुलिस नई भर्ती जो 21,391 पदों के लिए आई हुई है, जब इस पुलिस भर्ती के लिए आप लोग ऑफिशियली यानी कि हिंदी के सिलेबस को देखिएगा, तो हिंदी के सिलेबस से हमेशा आपके एग्ज़ाम में 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग हिंदी के वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने टॉपिक को टारगेट किए हुए हैं संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण और क्रिया। इन पांचों टॉपिक से हम लोग 50 टॉप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इस सेशन के प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेंगे। कुछ प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर के भी उठाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते होंगे तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और वीडियो आप लोग तुरंत देख सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है आप सभी को बताना है। लाइव चैट में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अस्तित्व शब्द का बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, गलत हुआ है, हम इसको ठीक कर देते हैं। भारतीय शब्द से शब्द का बहुवचन बताना है, बहुवचन बताना है, बहुवचन बताना है। यानी कि भारतीय शब्द से बहुवचन क्या बनेगा आपको बताना है। बहुवचन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कितने बार। तो भारतीय शब्द से जो आपका बहुवचन बनेगा, भारतीयों बनेगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छुपे शब्द की संज्ञा बनाइए। ध्यान दीजिए, बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। देखिए, संज्ञा शब्द का चयन करना है, कौन सा संज्ञा है। तो इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, क्रोध आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आप सभी का, देखिए यहाँ पर, आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू जो है एक प्रकार का बहुवचन ही है, इसका बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन ए जो लोग भी बता रहे हैं, आंसू बिल्कुल सही जवाब है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। पुल्लिंग शब्द बताना है 6 नंबर प्रश्न के लिए। देखिए, पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है बुढ़ापा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 7 नंबर, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही भेद पहचानिए। कारक के सही भेद पहचानना है। तो यहाँ पर वाक्य है, प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कौन सा कारक है आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, कारक का बात किया जाए तो संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक यानी कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हम क्या कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है ना, तो संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनेगा यानी कि लड़का का बताना है। लड़का का भाववाचक क्या बनेगा, तो ध्यान रखिएगा, 8 के लिए जो लोग भी ऑप्शन सी बता रही हैं, लड़कपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर। यहाँ पर
चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा, चरित्र से बना है। देखिए 9 नंबर प्रश्न दो तरह से टाइप हो गए हैं, मैं दोनों का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक का यानी कि आप लोग को विभक्ति याद रखना है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है, क्या है? अपादान कारक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से अगर संज्ञा के प्रकारों का बात किया जाए तो 5 प्रकार होता है। जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में केवल एक ही हो वह क्या है? यमुना। आप लोग नदी का नाम है, किसका नाम है? नदी का नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा गया है, तो सुंदर क्या है? एक प्रकार का यानी कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी जवान, बालक, मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी, अगला प्रश्न है 14 नंबर, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 15वां प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा का बात किया जाए तो 15 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए 16 नंबर, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप बताना है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप हो जाएगा नेता, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कारक के कितने भेद है? कारक के कितने भेद है आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कारक का भेद 8 होता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए यहाँ पर देखिए किस कारक का चिन्ह है आप सभी से पूछा जा रहा है। तो 18 के लिए सही जवाब क्या होगा बताना है। तो बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? तो 19 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, अपादान कारक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 20 नंबर प्रश्न है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक है आपको बताना है। तो पर ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो घर से बाहर गया में कारक पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपादान कारक आप लोग ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द का बात किया जाए तो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक क्या है? भाववाचक संज्ञा है, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, कवयित्री हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन मात्र 2 होता है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है आपको बताना है। तो लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। किसे? ऑप्शन नंबर सी, मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलो चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, इसमें अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है?
निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 29 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कोई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह एक प्रकार का ऑप्शन नंबर डी सर्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो विशेषण, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, विशेष वह शब्द होता है, विशेष किस प्रकार का शब्द होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष से बोला जाता है। इस विशेष को संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइएगा तो देखिए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। इसके साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? तो ऑप्शन सी, निशाना का नाम, निशाना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, निशाना। 34 नंबर प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो पुस्तक क्या हो जाएगा? देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी है में क्या हो जाएगा, यानी कि पुस्तक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का अगर बात किया जाए तो विशेष से हो जाएगा, यानी कि पुस्तक संज्ञा है और संज्ञा को ही विशेष से बोला जाता है। तो ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न नहीं, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, फिर भी मैं इसको छोड़िए, प्रश्न की संख्या गलत है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न की तरफ आइए। यहाँ पर देखिए, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है, वह श्रेष्ठ उपासक में है, विशेष से बताना है। तो विशेष से का बात कर लिया जाए तो 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब उपासक हो जाएगा, सी। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो 36 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष से है? विशेष से शब्द कौन सा है? तो 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, अनासक्ति। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, विशेष से शब्द है, विशेष से शब्द है किसका है आपको बताना है। तो विशेष से शब्द जो हो जाएगा, यानी कि 38 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ललिता। 39 नंबर प्रश्न है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा, क्या बनेगा? तो आर्ष बनता है, बार बार पूछा गया है, आर्ष। ऋषि से क्या बनता है? आर्ष विशेषण बनता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंद्रिय। इंद्रिय का क्या हो जाएगा? इंद्रिय। ठीक है, 41 स्त्री शब्द का विशेषण बताना है। तो स्त्री का विशेषण जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, स्त्रीण हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, जलीय का विशेषण रूप है, विशेष रूप जलीय का बताना है। तो विशेष से रूप का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर, बड़ा घर छोटा, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण कौन कौन से है? कौन कौन से विशेषण है आपको बताना है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी को, बड़ा छोटा नीला क्या है? विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है, कितने विशेषण और कितने विशेष से है आपको बताना है। तो ध्यान रखिए 44 के लिए 3 विशेषण और 2 विशेष से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है, यानी कि 45 नंबर, सुगंधित कस्तूरी की लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है, क्या है? वाक्य में आपको बताना है। तो ध्यान रखिए 4 विशेषण और 4 विशेष से है, 4 विशेषण 4 विशेष, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग 45 प्रश्नों को हिंदी से सॉल्व किए हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से है, कारक से भी प्रश्न थे। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए, प्रश्न को लेकर के कोई डाउट है तो उसे भी बताइए।
साथ में बताइए हिंदी का जो क्लास है क्या आपको रेगुलर चाहिए, पेड बैच का फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि यूट्यूब पर आपको क्लास, और आप लोग 45 प्रश्न में कितना स्कोर कर पाए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।